और सारा जलाल परमेश्वर को मिले। हालेलुया। सचमुच खुदा का धन्यवाद करते हैं। आप अक्सर पास्टर जी का स्वागत करते हैं तालियों के साथ, पर मैं कहता हूँ हमारा नहीं करना है, हमने खुदा का स्वागत करना है। जब यहाँ पर खुदा मौजूद है तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो उसके चरणों की धूल भी नहीं है ना। मगर खुदा का धन्यवाद करते हैं, वो अपने कामों के लिए हमें इस्तेमाल करता है। सचमुच कितने लोग अपना सेल फोन लेकर आए हुए यहाँ पर, मोबाइल हाथ खड़ा करें, जो मोबाइल लेके आए हुए हैं, ऊंचा करो ना पता चले। काफी लोग हैं, दो भी लाए हुए हैं, डाउन कर लीजिए। कितने लोग अपनी अपनी बाइबल लेके आए हुए हैं, अपनी अपनी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारी बाइबल हैं। वेरी गुड, ताली बजाएंगे सबके लिए। बहुत अच्छी बात है। हम खुदा के घर में आए हैं तो हमने उसी तरीके से आना जिस प्रकार खुदा चाहता है। हम खुदा के घर में उसकी इबादत करने के लिए आते हैं, उसके वचनों को सुनने और समझने के लिए आते हैं, ताकि हम आत्मिक उन्नति और आत्मिक तरक्की पाएं। यदि हम अपने हथियार को साथ लेकर नहीं चलते हैं तो जिस जंग पे हम कूदे हुए हैं उस जंग में हम हार जाएंगे। आप सब जितने भी लोग आज खुदा के कलाम को लेकर आए हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में खुदा बदलाव ला रहा है। आमीन। बहुत सारे लोगों, बहुत अच्छी बात है। अगर हम चर्च में आते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, है ना। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिनके जीवन में अभी तक भी बदलाव नहीं है, क्योंकि ना तो वो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, ना खुदा के खादिम की सुनते हैं, है ना। यदि सुनेंगे नहीं, कितना अच्छा, मैं कहता हूँ आज तक की मेरे जीवन की एक बढ़िया रिवाइवल मीटिंग थी इस बार। जो वचन सुने, सचमुच ये होता है रिवाइव होना, है ना। रिवाइव क्या है? एक अपनी जिंदगी को बदल जाना, नई शुरुआत होना, रिवाइवल, है ना। एक रिवाइवल आ जाना, वैसे के वैसे नहीं, एक नई बेदारी हमारे जीवन में आनी चाहिए। क्या फायदा कि हम चर्च में आते हैं, बचपन से कुछ लोग चर्च आ रहे हैं, बचपन से, है ना। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 60 साल, उनका काम पता क्या है? चर्च में आना है, बस। सुन लिया? यस। आज खाना है? खाया पिया, गप्पे मारी, फिर पता क्या कहेंगे? आज समझ नहीं आया वचन। क्यों? वचन में ध्यान ही नहीं है। जब वचन में ध्यान ही ना होगा ना, तो आपको ना तो वचन समझ में आएगा, ना पास्टर की बात समझ में आएगी, और ना आपको पास्टर अच्छा लगेगा। पास्टर अच्छा नहीं लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि जब सुना ही नहीं है, हमें पता ही नहीं पास्टर ने बोला क्या है, हम उस बात को हम याद कैसे रखेंगे? यदि हमारा ध्यान खुदा के कलाम की ओर नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हम चर्च में आते तो हैं, जीवन भर आते हैं, और हमारा काम सिर्फ आना है, सुनना है और घर चले जाना है। इसको कहते हैं हम हाजिरी लगाकर आ रहे हैं, करना हमने कुछ नहीं है। आप ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च की कलीसिया, आप ऐसे ना बने। जो आगे आएगा, जो कुछ करके दिखाएगा, उसको और भी मौका दिया जाएगा। शुरू से दिया जा रहा है ना। किसको? जो आगे आगे कुछ करना चाहते हैं, है ना। जो करना चाहते हैं उनको मौका मिलेगा। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मौका हम नहीं देते हैं, कि मैं दे देता हूँ कि नहीं भी यही रेचल ही करेगी, या पास्टर मैनुअल ही करेंगे, या संदीप ही करेगा। मैं नहीं मौका देता हूँ। ये आपकी मेहनत को खुदा देता है। जिसे खुदा अपॉइंट कर देगा ना, जिस जगह पे, जिसे खुदा अपॉइंट कर देगा ना जिस जगह, कोई माइक का लाल, कोई दुनिया की ताकत ऐसी है ही नहीं है कि उसको उस जगह से वो हिला दे। हालेलुया। कोई माँ का लाल नहीं है, कोई दुनिया में ऐसी ताकत है ही नहीं है कि उसको उसकी पोजीशन से वो उठा के खड़ा कर दे। नेवर, कभी हो नहीं सकता। खुदा जिसको जो काम खुदा ने देना उसने ले ही लेना है।
मैं बड़ा हैरान था कि मैं खुदा का जब रात को हमने पहले आराधना उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करी, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर जी ने मेरे ख्याल से 2 गानों के लिए प्रैक्टिस करवाई थी और इतने गाने बजा दिए, मुझे भी नहीं पता था कि इतने गाने बज जाएंगे, है ना। तो मुझे तो सिर्फ 2 को बजाए थे और उस पहले गाने के साथ जो जुबूर था उसके साथ हल्का सा मैंने गा दिया था, तो बड़ा ऐसा लगा ही नहीं, है ना। कि देखो ये अपनी मेहनत है, अपनी मेहनत है ना, जो मेहनत करेगा वो बजाएगा, है ना। मेहनत करने के बजाय ही हम कहते हैं मुझे भी बजाने का मौका दो आज, क्या होगा? उथल पुथल गड़बड़, और खुदा ये कभी नहीं चाहता। जिसको नियुक्त करता है ना खुदा, कुछ देख के नियुक्त करता है कि he is able to do something for me, उसके अंदर कुछ एबिलिटी है मेरे लिए कुछ काम करने की। खुदा ऊपर ऊपर से नहीं देखता, मैं बहुत सुंदर हूँ मुझे पता है ना, तो खुदा ने मुझे ऊपर से नहीं देखा, हंस के नहीं सुंदर, आप तो मजाक करने लगे मुझे। चलो किसके विषय में बोलूं, बहुत सुंदर है, यहाँ तो सारे इससे पढ़कर हैं, है ना। सब जन खुदा ने सबको बनाया, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, एक ऐसा मास्टरपीस है ना। ये रिंकी है ना, देखो कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है, ऐसी यार कोई मुझे और रिंकी नहीं दिख रही, कोई भी नहीं है। देखो ये 2 जने बैठे हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, देखो कोई है, ये लगे नहीं, सब अलग अलग मास्टरपीस है। खुदा ने हम सबको एक मास्टरपीस बनाया है, जो मैं हूँ वो कोई और हो ही नहीं सकता। ये है खुदा, खुदा ये है। जो खुशी है ना वो खुशी है, है ना। और खुदा को पता है खुशी क्या चीज है ना। और मैं ऐसे कहता हूँ खुशी ये करती है, खुशी वो करती है, खुशी पीछे बैठती है ना। हम कुछ भी कहने के योग्य नहीं है। जिसको खुदा नियुक्त करेगा ना, उसको खुदा ने वो नियुक्ति उसकी लेनी है। मूसा ने कितनी बार मना किया, कईयों ने बहाने, खुदा ने पकड़ा, तू मेरे लिए ये काम करेगा, तू मेरे लिए ये काम करेगा, हाथ खड़े, नहीं मैं नहीं कर सकता। हम भी बहुत बार करते हैं, हम कहते हैं आपने ये काम करना है, नहीं वो मैं नहीं कर सकता, है ना। मगर कुछ करेंगे ना तो निखार आएगा, है ना, निखार आएगा। देखो एकदम से कोई पास्टर नहीं बन सकता, एकदम से कोई वर्शिपर नहीं बन सकता, एकदम से कोई किसी बड़ी पोस्ट पे जा नहीं सकता, है ना। पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे से जब हम नीचे से करेंगे ना काम शुरू, तब हमें हर बात का, तब हम गुड अच्छे हम पास्टर बन सकते हैं, अच्छे वर्शिपर बनते हैं, एक अच्छे अधिकारी भी हम तब बन सकते हैं जब हमें पता होगा कि नीचे वालों की क्या मुश्किलें चल रही है। यदि हम नीचे वालों की मुश्किलों को नहीं पता होगा ना, मैं अधिकारी बन के बैठ जाऊं, मुझे पता ही नहीं होगा कि उनकी क्या क्या हालात है, वो कैसे चलते हैं, कैसे चलेंगे, कितनी उनकी तनख्वाह है, कितनी होनी चाहिए, कितने से गुजारा होगा, कितने से नहीं होगा, वो कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, उनके घर में भी बच्चे हैं, उनको भी बच्चे पालने हैं, हमें कुछ नहीं पता होगा। मगर खुदा हमें पहले ऐसा बनाता है, ऐसे माहौल में से खुदा हमें निकाल के लेके जाता है ताकि हम कुछ सीख लें। क्या करें, हम कुछ सीख तो लें। किसी जगह पे अपॉइंट करने के पहले अक्सर ट्रेनिंग होती है ना। आपने देखा आर्मी वालों की कैसी, फौज वालों की कैसी ट्रेनिंग होती है, पुलिस की कैसी, वो घुटनों के बल ऐसे ऐसे चलाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने नहीं करनी, फिर भी देखते हैं, कीचड़ में से निकालते हैं, आग के अंदर से छलांगे लगाते हैं, ठंडे पानी के अंदर उनको बिठा देते हैं, इतनी देर बैठना है, डंडे पड़ते हैं हाथों पे पीछे, उनको मजबूत करने के लिए पड़ते हैं ना। तब तो खा लेते हैं, कोई बात नहीं, पक्की नौकरी मिली है ना, आर्मी में हो गया हूँ मैं, कोई नहीं, मारो और मारो, कोई बात नहीं। तब कहते हैं हाथ पकड़ेंगे, नहीं अधिकारी का हाथ पकड़ेंगे, नहीं मुझे नहीं मारना, मेरा नाम डैनियल है, कहते हैं कोई नहीं कहेगा मारो। क्यों? क्योंकि पता है पक्की नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, मौजे ही मौजे लग जाएंगे, है ना। मगर खुदा का काम करने के लिए एक डंडा भी पड़ जाए, किसी को कह दें
हमारी कलीसिया में एक चीज, बेशक आपको बुरा लगे, नो प्रॉब्लम, मगर ये हमारे अंदर होना चाहिए। हमने नीचे से जरूर सीखना है। हर कोई अपने आप को खुदा के आगे, जैसे आज मुझे नहीं पता कितना अच्छा माहौल बना है ना कि आई सरेंडर ऑल, है ना, मैं सब कुछ यीशु के हाथों में देता हूँ, है ना, सब कुछ, है ना, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे कुछ भी। मैं रात को बैठा ना तैयारी कर रहा था, है ना, मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, अक्सर ऐसा होता है, तैयारी हम कुछ करते हैं मगर यहाँ आके पता चलता है कि खुदा हमसे क्या बुलवाना चाहता है, आज का कलाम खुदा हमसे क्या लेना चाहता है। 4 बजे तक बैठा, मैं ये करूंगा, मैं वो बोलूंगा। मैं देख रहा था कि ऐसी सुंदर वर्शिप हुई, ऐसी अच्छी आराधना हुई, कोई रीजन था कि वो 4 बजे तक जागना पड़ा, किसी ने आना था, है ना, तो मैंने कहा उनकी वेट करें, कहाँ, कोई बात नहीं, बैठे अपना प्रेयर करते रहो, काम करते रहो, है ना। तो उनके आने के बाद ही मुझे था कि थोड़ा सा मैं और तैयार कर दूँ, है ना। तो वो करते करते 4 बज गए, पर मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा कितना अच्छा है, है ना। हम डर जाते हैं ना कई बार कि हाँ आज आपको ये यहाँ पर आके बोल रहे हैं, हम डरने लग जाते हैं ना, कांपने ना यहाँ आने से। मैं भी बहुत डरता होता था, मुझे भी याद है, वहां पे नहीं जा सकता, बोल नहीं सकता, मगर हिम्मत करें, खुदा के लिए आगे बढ़े। अगर आप कुछ पोजीशंस चाहते हैं ना, पोजीशंस तो हर कोई चाहता है, आज मैं डीसी बन जाऊं, चाहते हैं ना, है, हर कोई चाहता है, आज ही मुझे ये नरेंद्र मोदी हट जाए, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। मन में बड़ी इच्छाएं होती है, कुर्सी के लिए बड़ी इच्छा रहती है, हाँ, मगर आपको सच 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 बता रहा हूं कि हर एक कुर्सी को पाने के लिए हमें उसके योग्य काम करना पड़ेगा। यदि आपके अंदर एबिलिटी होगी तो आप उस पोजीशन पर जा सकते हैं, खोखले नहीं जा सकते, नेवर। चले भी जाओगे वो काम आप नहीं कर पाओगे। एक अच्छी ट्रेनिंग की जाती है, डंडे खाए जाते हैं, मार खाई जाती है, तब यहाँ स्टार लगते हैं, है ना, तब अकड़ के बोलते, जो भी आगे आता है किसी की परवाह नहीं मारते, क्यों, डंडे खाए हुए, मेहनत की हुई है ना, कितने साल सुबह 4 बजे उठ के हम भागे हुए हैं, ये घुटने घस गए हैं, है ना। अभी मैं किसी को बोलूं दिखाओ घुटने, है, तो मुझे नहीं लगता किसी के घुटने यहाँ से काले हुए होंगे, दुआ कर करके, है ना। वो लोग भी हैं जो सारी रात सारा दिन, खुदा का वचन कहता है निरंतर आराधना प्रार्थना में लगे रहो। हम ये तो करते नहीं है, मगर हम ये जरूर चाहते हैं कि एक मेरी अच्छी पोजीशन बन जाए। मेहनत करनी पड़ेगी, अपना समय देना पड़ेगा। आपको हर एक, जितने जहां पर बैठे हैं, आपको हर एक को ये मन में इच्छा है, ऐसे नहीं बैठे हुए। इंसान ना बड़ा खुदगर्ज है, मैं भी हूं। हर एक इंसान जब तक कुछ उम्मीद नहीं ना होगी कुछ नहीं करेगा, पक्की बात है ना। कोई ऐसा है बिना उम्मीद के काम करता है? कोई नहीं। चर्च में आते एक उम्मीद है। क्या उम्मीद है? कौन बता सकता है? चर्च में किस उम्मीद के साथ हम लोग आते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। क्यों, क्या सोच के हम चर्च आते हैं? क्या चंगाई के लिए? नहीं, परमेश्वर की सामर्थ के लिए, उसके अभिषेक के लिए, और सबसे उसे पाने के लिए। सबसे बड़ी दौड़ कौन सी है? स्वर्ग। हर एक चाहता है कि मैं जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो मैं अपने आप को तैयार। ये दौड़ है हमारी। चर्च में हम इसलिए आते हैं कि हमारी ये दौड़ है। ये वो दौड़ नहीं दुनियावी दौड़, ये ऐसी दौड़ है कि इस दौड़ में हम सब दौड़ें और इस दौड़ में हम सब जीत जाएं। और ये दौड़ ऐसी है कि जिसमें हम सब एक दूसरे को साथ लेकर चल सकते हैं। यदि हमारे साथ कोई चलेगा, यदि मैं संदीप को साथ लेकर चलूंगा, यदि मैं ज्योति को साथ लेकर, यदि मैं आप सबको साथ लेकर चलूंगा, तो जब हम इकट्ठे दौड़ेंगे तो हम सब जीत जाएंगे। ये ऐसी दौड़ है, ये अकेले दौड़ने वाली दौड़ नहीं है। हम सबको एक दूसरे को साथ लेकर दौड़ना। यदि कोई गिर भी जाए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने कभी किया है किसी को फोन? यस, कि भैया इस संडे चर्च आना?
जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है। किसी को जाके सुनाया कलाम, डर लगता है ना? किसी को सुनाएंगे तो आगे से कहीं मारना पड़ जाए, डर लगता है ना? कईयों को लगता है, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिनके ऊपर खुदा की दया है और जिन्होंने खुदा को देख लिया, जिन्होंने खुदा को जान लिया, वो घर पे भी टिकते नहीं है, वो रुकते नहीं है। वो चाहते हैं मैं बचाऊं और मैं औरों को भी बचाऊं और मैं खुदा जो चाहता है वो मैं काम करूं। हालेलुया। फिर हम ये करते हैं, यदि घुटने काले नहीं हुए होंगे, यदि दुआएं नहीं की होंगी, यदि हम अपने जीवन को उसके आगे समर्पण नहीं करेंगे, हम मुंह से तो कहते हैं आई सरेंडर ऑल, सब मैं देता हूँ। बोली बोली जरा, मजा आएगा। सब मैं देता हूँ तुझी को मुबारक दूंगी, सब मैं देता हूँ। मुंह से कहना कितना अच्छा लगता है ना, मजा भी आ रहा है। मगर मैं पूछूं कि क्या आप सब कुछ देते हैं खुदा को? क्या आपने सब कुछ दे दिया? क्या आपने जीवन दे दिया? नहीं पास्टर जी, इस संडे में चर्च नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, ये हो गया वो हो गया। क्या आपने अपने जीवन में खुदावंद यीशु मसीह को पहल दे रखी है? दुनिया हिल जाए, हम भी जो हैं हमने पहल दे रखी है। मैं कहता हूँ सीना ठोक के, हमने खुदा को पहल दे रखी है। जमीन हट जाएगी, आसमान फट जाएगा, पहाड़ उखड़ जाएंगे, मगर हम चर्च में जरूर आएंगे। बादल हमें रोक नहीं सकता, जमीन फटी हुई हमें रोक नहीं सकती। यहाँ से हमारा विश्वास है, जमीन फट भी जाए ना, यहाँ से दुआ करें, खुदा इस जमीन को बना के मुझे जाना है। इस्राएलियों को क्या वो लाल समुद्र रोक पाया था? नहीं। कहाँ है विश्वास? इस्राएली को लाल समुद्र रोक पाया? नहीं रोक पाया। डंडा मारा मूसा ने, दो भाग हो गया। उसे पता था मेरा खुदा करने वाला। ये विश्वास कहाँ है? हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। इस बार हम कन्वेंशन में नहीं आ सकते। ये कन्वेंशन किसके लिए है? ये पैसा इतना लगाया जाता है, इतनी दूर से लोग आते हैं, इतनी छुट्टी लेके हम भी पहुंचे हुए हैं, हम नहीं आ सकते। ये आपके लिए लगा रखा है, आप उसकी काउंटिंग में आते हो, उस गिनती में आते हो। चाहे वो लाख रुपया लगता है ना, तो उसमें से एक हिस्सा आपके नाम पर है। आप घर बैठ जाते हो, खुदा लेखा लेगा। तुम्हारे लिए रिवाइवल मीटिंग कराई थी, हैं? और तुम्हें नींद आए थे, आज नहीं आएंगे पास्टर जी, आज पैसे नहीं है। बाकी सब कामों के लिए पैसा है, बाकी सब कामों के लिए समय भी है। टिकटॉक खोल के बैठ जाएंगे, चाहे सारी रात निकल जाएगी, है ना? सब चीजों के लिए पैसा है, मगर खुदा के नाम पे ना तो अपने आप को समर्पण कर पाते हैं, ना अपने समय को समर्पण करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम खुदा के नाम में आगे बढ़ जाएं, हम उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर जाएं। कैसे हो जाएगा? खुदा दिलों के अंदर से जानता है, दिल के अंदर में आप क्या हो। पास्टर को पता लगे ना लगे, पर पता चल जाता है। खुदा को, पास्टर को पता चले ना चले, खुदा को हर बात का पता है। कई सोचते हैं कि पास्टर के पास ये बात नहीं पहुंचेगी, मैंने तो इस चुपके से कही है, मैं कल ही था, है ना? अकेले ही बैठा। आप सच कह रहा हूं मैं, आपके मन के अंदर पास्टर के लिए प्यार है, नफरत है, कितनी इज्जत है, आप अपने अंदर में लेके बैठे हैं, मगर खुदा हमें बता देता है, दिखा देता है। ये मुंह से तो पास्टर जी कहता है, इसके दिल के अंदर इज्जत कितनी है, इस बात को खुदा भी देख रहा है। मुंह से तो कह दो आई सरेंडर ऑल। पास्टर जी जेलसी की स्माइल ऐसे देगी, है ना? पास्टर जी जेलसी की, पास्टर खुश हो जाएगी, हाँ बहुत अच्छा बंदा है, आते सलाम जेलसी की, है ना? पास्टर जी को ये भी पता है कि यहाँ तो सलाम जेलसी की है,
और लोगों को ये क्या कहता है ना। यस ये खुदा जानता है। इन चीजों से हमने बचना है। मैं ये कहता हूँ कि केवल पास्टर ही नहीं, मैं बार बार पास्टर कह रहा हूँ, एक दूसरे के लिए यदि हम दिल में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं तो हम गलत कर रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है कि तुम ही क्यों नहीं सह लेते। ये यीशु मसीह सह सकता है, यीशु मसीह ने हमारे लिए सह लिया, तो हम कौन हैं? हम सहना नहीं चाहते, हमें भी तो सहना पड़ेगा। हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, तो जो काम यीशु ने किए क्या हम करते हैं? हम ये चाहते हैं मैं दुआ करूं और बंदा उठ के खड़ा हो जाए, हाँ मैं ठीक हो गया, मैंने दुआ करी, मैं ठीक हो गया। देखो ये चाहते हैं हम। खुदा यीशु मसीह ने और भी तो बड़े बड़े काम किए। बेशक खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। कौन से बड़े बड़े काम करोगे? खुदा यीशु मसीह ने हाथों में कील भी तो ठुकवाए, पैरों में कील ठुकवाए, पसली में नेजा खाया, लहू बहा दिया, 39 कोड़े खाए। क्या ये बड़ा काम नजर नहीं आता? थोड़ी सी बात के लिए हम दुख जाते हैं, है ना। अपने आप को, अपने जीवन को हमें बदलना पड़ेगा। एक दूसरे की बातों को हमें सहना पड़ेगा। यदि हम खुदा को खुश करना चाहते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी और जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर किसी ने बोल दिया सह लो, हमें सहना चाहिए। हमें इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि कोई कुछ भी बोले सह लो। नहीं सह सकते, प्यार से बात कर लो, पर लड़ाई झगड़ा कोई किसी से ना करे, है ना। आप खुदा के लोग हैं, इच्छा हमारी ये है कि हम स्वर्ग में जाएं, है ना, मगर उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आज बहुत अच्छा लग रहा था जब वो गीत गाया जा रहा था कि हालात चाहे कैसे भी हों, मैं तो किसके साथ चलूंगा? यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर चलूंगा। क्या हम ये मुंह से ही गा रहे हैं, चलेंगे भी? है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी हैं, चाहे कोई भी हालात हो, जो भी हालात हो, हम सब जानते हैं किसके क्या क्या हालात हैं, है ना, मगर फिर भी वो खुदा के साथ वफादारी ईमानदारी से चलते हैं। खुदा क्यों नहीं आशीष देगा? उनकी आशीषों को रोक ही नहीं सकता। जो काम आप करते हो ना, जो आप कर रहे हो, जो मोहित कर रहा है ना, मोहित को मैंने कह दिया सामान लेके आना, मैंने कहा ना, आपको लग रहा है मैंने कहा? ये खुदा ने कहा, है ना। चर्च में आप जो काम करते हैं, आप चर्च के लिए नहीं करते हैं, खुदा के लिए करते हैं। बहुत सारी चर्चों में देखा लोग भाग भाग के काम करते हैं, भाग भाग के कुछ भी बोल दो, भाग के करते हैं। कभी मन में ये नहीं आना चाहिए उसको नहीं बोला, इसको नहीं बोला, ये क्यों करता है, मैं क्यों करता हूँ। आप कभी भी इस बात को सोचो ना, अलग अलग सबकी ड्यूटीज लगी इस बार। कन्वेंशन बहुत अच्छी रही, सबने बहुत मेहनत करी और बहुत मजा आया। और जो पिछली बार भी मैंने कहा था, जब कन्वेंशन 25 अक्टूबर को, तब भी मैंने कहा था, जिसने जो मेहनत करी है, वो खुदा ने उनकी मेहनत को देख लिया है और खुदा उनको आशीष देगा। मैं कुछ नहीं दूंगा, उसको देने वाला कौन है? परमेश्वर। आप भाग भाग के खुदा के कामों को किया कीजिए, अपने समय को खुदा को दीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि उनको आशीष मिले और कितने लोग चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं? सारे खुशी तेरा आपका है, थोड़ा ऊंचे जाकर हालेलुया। सब चाहते हैं ना? अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा दीजिए, अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा दीजिए, हालेलुया। अपनी ऑफरिंग को बढ़ाइए। जो काम मुश्किल लगता है उसको कीजिए। और आप सोच रहे हो कि कौन सी ऑफरिंग कहनी? पैसों की? ऑफरिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती। इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके मन में सिर्फ पैसे की आई है। मैं जानता हूँ, ये अपनी मेंटालिटी है, मैंने जानबूझ के बोला, सिर्फ पैसे की आई होगी ऑफरिंग। पैसे की नहीं बोल दिया, कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा, है? विश्वास तो कीजिए, मैं दूंगा, खुदा मुझे देगा, है ना। ऑफरिंग अपनी बढ़ा दीजिए। कौन सी ऑफरिंग?
जब हम खुदा के आगे कुछ लेकर आते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, जब हम दुआ में बैठते हैं तो दुआ ऑफरिंग नहीं है? दुआ भी ऑफरिंग है। खुदा के आगे झुक जाइए, अपने आप को खुदा के आगे ऑफर कर दीजिए। अपने आप को भी आप ऑफर कर सकते हैं, अपने आप को भी चढ़ा सकते हैं आप लोग। तो खुदा आज से मैं तेरा हूँ, मेरा ये शरीर तेरा है, मेरा ये घर बार तेरा है, मैं अपने घर बार को तेरे लिए खोलता हूँ। मैं अपने आप को आज तेरे हाथों में देता हूँ, अपने आप को आज तेरे हाथों में देता हूँ। आई सरेंडर ऑल। आज कहिए, मुंह से नहीं कहना, आप दिल से कहिए कि मैं अपने आप को आज आपके आगे सरेंडर करता हूँ। कहिए, इस ऑफरिंग की ओर ध्यान न दीजिए कि केवल पैसे की कही है। सारी ऑफरिंग के बारे में सोचिए। समय की ऑफरिंग आपको देनी पड़ेगी। कितनी होती है समय की ऑफरिंग? 2 घंटे 40 मिनट। यस, पर डे 2 घंटे 40। और हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि ये सुबह की, दोपहर की, शाम की मीटिंग चलती है, ताकि आप, वैसे तो देगा नहीं कोई, देगा? काम बहुत ज्यादा है ना? जाना तो स्वर्ग है, मगर काम दुनिया के ज्यादा है। दुनिया के काम आप जितने मर्जी कर लो, जितने मर्जी घर बार, कोठी, बंगले, अभी क्या कहा था, सब कुछ यही रह जाएगा। तेरी दौलत, तेरी शौहरत, कामनाएं सब व्यर्थ है। आप जितना मर्जी काम कर लो, जो कुछ भी इकट्ठा कर लो, जो कुछ भी यहाँ पर दुनिया को नजर आए कि इसके पास बहुत सारी धन दौलत संपत्ति, क्या वो साथ लेके जा सकता है? तो आज मर जाए तो सब कुछ व्यर्थ है। यदि वो व्यर्थ है तो हम वो काम क्यों नहीं करते? जिंदगी, इंसान तो सिर्फ 70, 80, 100 साल का जीवन है, और हमेशा की जिंदगी जो हमें वहां परमेश्वर देने जा रहा है, उस जिंदगी के लिए हम क्या कर रहे हैं? उस जिंदगी के लिए कौन सी ऑफरिंग चढ़ाई जा रही है? खुदा समय की ऑफरिंग चाहता है। रात को उठ के बैठ जाइए। जब हमारा जीवन बदला था ना, हम हॉस्टल में पढ़ते थे, लड़के आपको पता है बहुत शरारती होते हैं, है ना? और हर एक गलत काम वो छुप के नहीं करते, शरेआम करते हैं लड़के, हैं? दारू, सिगरेट, शराब, गाली, लड़ाई, झगड़े, हर काम हॉस्टल में लड़के करते हैं। पता है आपको? लड़कियों में भी करते होंगे। अब जमाना बदल गया है, लड़कियां लड़कों से अब आगे हैं। हालेलुया। लड़के खुदा से लड़कियां आज लड़कों से आगे हैं, है ना? हम नहीं जानते कि उनके क्या हालात है ना? मगर देखो, नहीं वो मुंह से निकल गया, पर सही बात है, वो आगे है। हवा ने जो खिलाया वो खुदा किसी को कुछ नहीं समझ है। हवा ने जो फल खिलाया वो खुदा से आगे तो यस। जब खुदा की बात नहीं माने तो खुदा से एक कदम आगे चलेंगे ना। जब हम खुदा की बात नहीं मानते, सच्ची है बात, सही है, चाहे मुंह से निकली है, क्या पता खुदा ने क्या खुदा से भी आगे जाना चाहते हैं, है ना? कि खुदा ने ये काम दिया, नहीं ये नहीं, मैंने वो करना है, मेरी मर्जी तो, मेरी इच्छा ये है, मैं तो यही करना चाहता हूँ। माँ के गर्भ में आने से पहले खुदा ने हमें चुन लिया है और हमें नियुक्त किया है, ये भी लिखा हुआ है। हमारी नियुक्ति क्या है? वो माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने की हुई है। हालेलुया। और हम चाहते नहीं, हमने ये करना है, मेरी इच्छा तो ये है, हम, मेरे मन की इच्छा तो ये है, मैं तो ये करना चाहता हूँ। अपनी समझ का सहारा, जिस दिन आप अपनी समझ का सहारा लेने छोड़ देंगे ना, जिस दिन आप कहेंगे खुदा तेरी मर्जी है, जो तू करवाना चाहता है करवा ले, मैं अपने आप को समर्पण कर, देखो कैसे बदलाव आएगा, जिंदगी बदल जाएगी। सच्ची कह रहा हूं, विश्वास कीजिए मेरी बात का। हालात कोई भी हो ना, जब मुश्किल हालात में ना, आप मुश्किल हालात में जब ट्रेनिंग में लोग होते हैं ना, अक्सर गिनती होती, सुबह भी, शाम भी, दोपहर में भी। कितने लोग ट्रेनिंग में आए हुए हैं? 50 है जी। अच्छा ठीक है। आज कितने हैं? आज 60 हो गए जी। ट्रेनिंग में अक्सर काउंटिंग की जाती है, कितने बंदे ट्रेनिंग में हैं। तो इसका मतलब जब हम मुश्किल हालात में हैं तो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, उस वक्त हम खुदा की नजर में हैं। खुदा जानता है कि कितने बंदे आज मुश्किल हालात में, कितनों को मैंने आज पूरी तरह से
है ना, इसका चुंबन निकालना है, ताकि जब सोना जैसे आग की भट्टी में डाला जाता तो कुंदन बन के बाहर आता है। कुंदन बनाने के लिए परमेश्वर जब तक वो भट्टी में नहीं डालेगा तो कुंदन कैसे बन जाएगा? ना, इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकता। हमें डरना है, हम खुद कहें परमेश्वर को, मैं ये दुआ करते हुए खुदा, मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं तेरी नजर में रहूं, और मैं चाहती हूँ कि दुख मेरी जिंदगी से कभी ना जाए। क्या कहती थी? थोड़ा जोर से बोली, क्या कहती थी? जानते हो क्यों कहती थी? कहती जब मैं इस दुख से निकल जाती हूँ ना, जब इन मुश्किलों से मैं निकल जाती हूँ ना, तो मुझे अपने आनंद में मैं तुझे भूल जाती हूँ, मैं तुझे याद ही नहीं रखती। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मुश्किल में रहूं, और जब मैं मुश्किल में रहूंगी, जब मेरे हालात बिगड़े हुए होंगे, मैं रो रो के तभी दुआ कर पाती हूँ। तभी मैं रात को उठ के दुआ करती हूँ, हे खुदा कुछ कर। आंटी देवेंद्र, यहाँ पर जब चर्च नहीं लगता था, हम भी पास्टर नहीं थे, तो खुदा ने हमें कहा कि जाओ भी चर्च लगाओ। हमने देखा भी क्या करें, कहाँ है हमारे पास कलीसिया? ये बंद हो गया शायद। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ जाए, कैसे लगाए? खुदा ने तो कह दिया जाओ करो काम, है ना। और मुझे नहीं पता, हम भी एग्री हो गए। जब खुदा कराता तो मानना ही पड़ता है। और हम नहीं जानते थे कि आंटी देवेंद्र, इनका चर्च यही लगता था, और वो पास्टर यहाँ से चले गए थे। और आंटी देवेंद्र कहते कि मैं इतनी दूर मैं नहीं जा सकती, मुझे यही चर्च चाहिए। आंटी देवेंद्र यहाँ गवाह है, रात को उठ के 4 बजे उन्होंने दुआएं की, और मैं कहता हूँ इनकी दुआएं थी जो यहाँ पर चर्च फिर से लगने लगा। उन्होंने दुआएं की है ना। जब दुआएं करते हैं ना रात को, जब मन टूटता है ना, जब मन टूटेगा, जब मुश्किल हालात, क्या पता आपका कितना का मन परमेश्वर तोड़ना चाहता है। नमान कोड़ी की सुनिए ना आपकी कहानी। नमान कोड़ी एक छोटी सी बच्ची थी, उसने उसको कहा, उसको कोढ़ हो गया था। वो एक बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, महाराजा का सेनापति था, और वो एक माना हुआ वो व्यक्ति था, और राज्य में उसकी बड़ी टॉर थी, उसकी बहुत ज्यादा उसकी अहमियत थी। मगर उसको क्या था? कोढ़ था। और एक इजरायली लड़की जिसको वो बंधुआई में लेकर आए थे, और उस लड़की ने उसे कहा कि यदि तू मेरे वहां नगर में होता, मेरे शहर में होता, शमरौन में होता, तो वहां तेरे लिए प्रार्थना की जाती और तू चंगा हो जाता, मेरा स्वामी चंगा हो जाता। उसने ये कहा। हनुमान कोड़ी राजा के पास गया, उसने कहा ऐसे ऐसे वो लड़की कहती है। राजा ने कहा जा, अपने साथ धन दौलत संपत्ति जो कुछ तेरे पास है ले जा, और वहां जा और उस राजे को कह कि मुझे चंगा कर दे। क्या कर दे? चंगा कर दे। वो गया, और राजा तो चंगा नहीं कर सकता था। जब उसने राजा को कहा, राजा डर गया, घबरा गया, कहता ये राजा मेरे साथ कुछ लड़ाई करना चाहता है, इसके मन में मेरे साथ कुछ पंगा लेने की इच्छा है। तभी इतनी बड़ी बात इसने कह दी कि मेरे कोढ़ को चंगा कर दे, और इतनी धन दौलत संपत्ति लेकर आया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मगर तब उसे पता चला कि नबी अलीशा है, वो इसे चंगा कर सकता है। तो उसने कहा जा अलीशा के पास जा। जब वो अलीशा के पास गया तो अलीशा अंदर ही था, और जब उसको मैसेज भेजा गया कि ऐसे ऐसे नमान कोड़ी जो कि सेनापति है वो यहाँ पर आ रखा है, और उसको कोढ़ हो गया है, वो तेरे पास इसलिए आया है कि तू दुआ कर और इसको क्या कर दे? चंगा कर दे। वो खुदा का जन था। धन संपत्ति दौलत उसको पता ये बेकार चीजें हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे लिए राख मिट्टी लेकर आ रहे, कंकर भरे हुए हैं। ये हीरे ज्वारत उसके लिए क्या है? कंकर पत्थर है। कहते क्या लेके आया? कोई नहीं। कहता है उसको क्या है? जा, और जर्दन नदी के अंदर है एक नहीं कही ना, 7। एक बार मैंने सरमन दिया था, 7 डुबकियां वो क्यों कही गई? हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जिनका एक डुबकी से गुजारा होने वाला। वो कहता कि मैंने तो सोचा था, क्या सोचा था?
कि वो बाहर आएगा। मैं तो कौन हूँ? सेनापति हूँ। जब उसके पास मैसेज पाओ कुटिया के अंदर बैठा हुआ है वो दौड़ता हुआ आएगा है? और मेरे जो कोड है इसके ऊपर हाथ फेरेगा। क्या सोचा था? मैंने तो सोचा था, है ना? अपनी सोच है उसकी। खुदा के लोगों के लिए क्या सोचते हैं लोग, है? मैंने तो सोचा था। हम भी बहुत बार सोचते हैं मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो वो सोचा था, मगर जो खुदा ने सोचा था वो कहाँ गया? हालेलुया। ये कभी कहते हैं जो खुदा ने सोचा था मैं तो वो करूंगा, मैंने तो सोचा था वो बाहर भागा भागा आएगा, मेरे कोर पे हाथ फेरेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। उसे मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जाता। क्या मेरे वहां उन्हें अपनी नदियों का नाम दिया? क्या वहां वो बहुत इससे पवित्र, इससे निर्मल, क्या वहां पे नदियां नहीं है? हम भी सोचते हैं कई बार, है ना, कि मेरी गुड पोजीशन है, मैं भी तो खुदा का चुना हुआ हूँ, मुझे भी खुदा ने चुना है। ये पास्टर हर रोज मुझे कहते रहते हैं, मेरा ही नंबर लगा छड़ते हैं। जहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग की ज्यादा जरूरत है वहीं तो डेंटिंग पेंटिंग होगी ना। जहाँ जरूरत नहीं है थोड़ी मार दे, जो खूबसूरती वो भी चली जाएगी। हालेलुया। ये मुझे ही कहते रहते हैं पास्टर जी, है? और कोई ये नहीं नजर आती। संदीप को बड़ा प्यार करते हैं या इमानुएल जी को बड़ा प्यार करते हैं, मुझे अक्सर ये कहते रहते हैं। खुदा को पता है किसको क्या कहना है। हालेलुया। इंडिविजुअली कल्ले के लिए खुदा की योजनाएं हैं। आप इस बात को मानो या ना मानो, आप एक एक जन के लिए खुदा के मन के अंदर योजनाएं हैं। हालेलुया। आप ये कहिए, अपने मन में मत सोचिए कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा। अपनी सोच को आज बदल दीजिए। मैंने तो सोचा था वो हाथ फेरेगा मेरे कोड पर, है? कुटिया से निकलेगा, लोग देखते हैं कुटिया में रहता गरीब सा बंदा है, मैं सेनापति हूँ, है ना? वो आएगा और हाथ फेरेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं करना ये, मेरे वहां बहुत सारी नदियां हैं, क्या मैं वहां नहीं ठीक हो सकता था? उसने बात नहीं मानी। खुदा के लोगों की कुछ लोग बात नहीं मानते हैं, वो अपनी सोच को क्या रखते हैं। मैंने तो ये सोचा था, मैं तो ये करना चाहता हूँ, मेरी तो मन की इच्छा ये है। कभी आपने पूरी तरह अपने आप को समर्पण किया खुदा के आगे? मन के अंदर तो इच्छा बहुत है, मैं ये बन जाऊं, एक मेरी ये पोजीशन हो, स्वर्ग में मेरा खुदा, मैं स्वर्ग में जाऊं खुदा यीशु मसीह के साथ। उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। वो मेहनत कहाँ है? वो प्यार कहाँ है? वो पहले सा प्यार परमेश्वर ढूंढता है, वो पहले सा प्यार कहाँ है? जब तू नया नया आया था मसीहत में, बड़ा उछल छुल के अब नहीं जाऊंगा, अब तो सबसे पहले खुदा का काम करूंगा, चाहे सारा काम छूट जाए, पहल मैं खुदा को दूंगा। अब वो प्यार कहाँ है? खुदा फिर परख के देखता है, ये कहता तो था, एक बार चेक करूं जरा, थोड़ा सा हाथ रहता, नहीं, दर्द हो रहा है, आज नहीं चर्च जाऊंगा, है? थोड़ी सी मुश्किल हालात है। मैं सच कहता हूँ, जब मुश्किल हालात में होते हो ना, घबराओ मत, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। घबराओ मत, उस वक्त कहो कि अब खुदा का काम मेरी जिंदगी में हो रहा है, अब खुदा मुझे ट्रेन कर रहा है और एक दिन मुझे खुदा उठा के खड़ा कर देगा। डरिए मत। उसके जो सेनापति था, उसके लोगों ने कहा कि यदि तुझे और भी बड़ा काम कहता, अभी तो सिर्फ 7 डुबकियां लगाने के लिए तुझे कहा जा नदी पे डुबकियां लगाने, यदि कुछ और भी काम कहता तो क्या तू वो नहीं करता? अगर मुश्किल काम कहता तो तू करता ना? 7 डुबकियां तो बोली है, खुदा का जानना है, जा लगा दे एक बार। जो खुदा की बात को मानते हैं ना, तभी चमत्कार होता है। बोलिए तो सही। हालेलुया। खुदा की बात को मानेंगे तभी तो कुछ होगा। अपनी इच्छा को खुदा के आगे मत रखिए। आप कह दीजिए, खुदा तेरी इच्छा पूरी हो, जो तू चाहता है, जो तूने मेरे लिए सोचा है वही होना चाहिए। मैं कह रहा तुझे
धन्यवाद करता रहूंगा। तुम मुझे आशीष देते रहना, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। क्या करना? तुम मुझे आशीष देते रहना, तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी होती है, मैं तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाता रहूंगा। सिर्फ इतना कहते रहिए, हो जाएगा। यकीन मानिए, आप यकीन मानिए, आपके जीवन में वो काम हो जाएगा जो आप सोचते ना इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल में बदल जाएगा। यदि खुदा है, आप इसीलिए बैठे ना, खुदा जीवित है। यदि खुदा जीवित है तो फिर वो काम होंगे जो इम्पॉसिबल है। जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबिलिटी में बदलेगा, क्योंकि हमारा खुदा जीवित है। हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसी के अधिकार में है। हम ऐसे बाप को मानते हैं जिसकी ये सारी दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ उसी का है। और कितनी अच्छी बात है कि हम भी उसी के हैं। संसार में बहुत ऐसे लोग हैं, हम भी उसी के हैं। We are property of our Lord Jesus Christ. We are, हम हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी है। हम शैतान की नहीं है। शैतान हमसे डर के भाग जाना चाहिए। हम ऐसे बन जाएं कि ये इसको चाहे जितना वो, कईयों के बाद तो शैतान वैसे नहीं आता, उसे पता है इसके पास जाऊंगा तो ये उल्टा पुल्टा कर देगा, इसके पास मत जाना, है ना। आप ऐसे बन जाइए, इसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है, इससे पंगा लेने का कोई फायदा है ही नहीं है। आंधी आए, तूफान आए, कोई इसे चर्च जाने से रोक नहीं सकता। आप ऐसे बन जाइए। खुदा गवाही देता है ना कि ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। मैं कहता हूँ शैतान भी आखिरी गवाही दे, भाई इससे नहीं, है ना। वो कहते नहीं मेरे हाथ खड़े हैं, अब इसको नहीं, इससे पंगा ही नहीं। ये मोहित है ना, इसने मुझे बड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया। ये इतने देर लोगों को खुदा का वचन सुनाता है? ये हर रोज चैन से बैठता ही नहीं, इसको नींद नहीं आती है। ये भागा जाता है, कभी उसके घर में जाता है, खुदा यीशु मसीह जीवित है, उसके घर में जाता है, यीशु जिंदा खुदा है, यीशु ने तुम्हारे लिए जान दिया है, यीशु ने तुम्हारे लिए खून बहाया है। तो देखेगा ये मेरे हाथ में आने वाला नहीं है, फिर कोई चक्कर नहीं है। शैतान भी आपके प्रति गवाही दे, ये मोहित खुदा का बेटा है। मैं जानता हूं कि तू परम प्रधान का पुत्र है। हालेलुया। यीशु के बारे में गवाही दी ना शैतान ने, मैं जानता हूं कि तू परम प्रधान का पुत्र मसीह है। मैं जानता हूं कि तू परम प्रधान का पुत्र पास्टर वीना बैठा हुआ है। मैं जानता हूं कि तू परम प्रधान का पुत्र। आप ऐसे बन जाइए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। हम परम प्रधान के हैं सो हैं, कहिए हम परम प्रधान के हैं सो हैं। कोई हमें हिला नहीं सकता। हालातों से नहीं घबराना। हो सकता है आपको, आपके पास नौकरी ना हो, भूखे रह लो, फिर क्या होगा? हैं? मर जाएंगे और भी अच्छा, और भी अच्छा। पौलुस क्या कहता है? जीना चाहता है कि कूच करके मसीह के पास चले, क्योंकि उसको प्यार था, मोहब्बत सी यीशु मसीह के साथ। कहता दिल तो ये चाहता है ना, कि मैं चला जाऊं आज ही। कितनी मोहब्बत उसकी सच्ची थी। जी तो ये चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास चला जाऊं, है ना। यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, डोंट वरी, ये दुनियावी चीजें कुछ नहीं है, इनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। उसने जब उसका कोट चंगा हो गया ना मानकोड़ी का, उसने क्या कहा कि जितनी धन दौलत वो लेकर आया था सब कुछ उसको कहा ये ले ले। पहले तो अकड़ता था, है ना, बाद में पता क्या कहा? निकालो जरा। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, शायद उसकी 11वीं आयत होगी, जिसमें वो कहता है, तब वो दास बन गया उसका, है ना। पास निकालो दूसरा राजा, दूसरा राजा 5 11 में क्या है? 11 में भी होगा। तो नमान को ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो ये सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और
पवित्र नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे। अब वो क्रोध से भरा हुआ था, मन में अहंकार था, तभी उसको ज्यादा साफ चुप किया। तभी माने काम तो एक से भी हो जाता है ना, हमारा भी काम एक से भी चल सकता है, मगर परमेश्वर कई बार 4, 5, 6, 7 डॉक्टर को पता है कि इसको कितनी डोज चाहिए, है ना। छोटा टीका लगाना है कि बड़ा लगाना है, कि डबल डोज देनी है, कि इसको 24 घंटे हमने वेंटिलेटर पे रखना है, ये खुदा जानता है। उसको 7 चुपकियां मारी, क्योंकि वो जानता था इसको नीचे थोड़ा डाउन तो करूं, इसको अकड़ रहा है ना, कि मैं तो ये चाहता था, ऐसे आएगा, ऐसे करेगा, है ना। अब क्या हुआ, जब वो उसने 7 डुबकियां मारी, वो दीन बना ना, खुदा की बात को मान गया ना। जो उसने अलीशा नबी ने कहा, वो झुका और 7 बार डुबकियां लगाई। कितनी बार? खुदा जानता था ये ऐसा व्यक्ति ढीठ है, एक डुबकी से इसका काम चलने वाला इसको कम से कम 7 बार डुबो, है ना। इसको 7 बार डुबूंगा तब ये ठीक होएगा, है ना। खुदा पहले ही जानता था। हमारे जीवनों में कई बार बड़ी गड़बड़ें हो जाती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा कह रहा है 7 टुपकियां लगा लो, जो कहता है खुदा कर लो, है ना। क्या हुआ, जब 7 टुपकियां उसने लगा ली, अब उसका मन क्या हो गया, बदल गया। पहले अकड़ता था, अब क्या कहा उसने, जब उसने लेने से जो धन संपत्ति लेकर आया था, अब वो लेने से इनकार कर दिया। अब उसके शब्द जो हैं वो बदल गए। हम पढ़ेंगे इसकी 15 आयत पढ़िए। तब अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। पहले तो वो बन रहा था कि मैं कौन हूँ, सेनापति हूँ, अकड़ रहा था कि बाहर आ और मेरे हाथ फेर, मैं तो कौन हूँ, सेनापति हूँ, है ना। अब क्या कह रहा है, अपने दास, जरा जोर से पढ़िए इसको। अब उसका मन 7 बार डुबकियां लगाने के बाद मन बदल गया। अब वो पहले की तरह अकड़ नहीं रहा। अब क्या कह रहा है, अपने दास की भेंट ग्रहण कर, अपने दास की। अब अलीशा नबी जब चंगा हो गया, 7 टुपकियां लगा ली, जब शरीर एक बच्चे की नाई हो गया, अब वो जान गया कि यहाँ पर खुदा मौजूद है। जब खुदा की आज्ञा को नहीं मानते तो हमें पता कैसे चलेगा, है चंगाई कैसे मिलेगी, मन कैसे बदलेगा, जीवन कैसे बदलेगा, जब हम खुदा की बात को ही नहीं मानते। उसने कहा 7 टुपकियां लगा, मैं क्यों लगाऊं। अब उसने 7 टुपकियां लगाई, जैसे लगाई वो दीन हुआ, वो नम्र हुआ। खुदा ये चाहता कि आप दीन बनो, आप नम्र बनो। 7 टुपकियां लगा के जब बाहर आया, और बाहर आने के बाद उसका मन बदल गया। एक बच्चे की नाई, जब कोढ़ था उसके शरीर से, वो सारा जाता रहा, और एक बच्चे के नाई उसका क्या बन गया, शरीर एकदम कोमल, स्वीट, सुंदर, है ना। तब अब क्या हो गया, अब मन भी बदल गया, अंदर से भी बदल गया। ऊपर से तो बदला ही बदला, 7 टुपकियां लगा के अंदर से भी हृदय बदल गया। हम ये चाहेंगे कि ऊपर से ना बदले, हम अंदर से बदले। अंदर से, मन के अंदर तो बहुत कुछ भरा हुआ है ना। ऊपर से अंजलि दीदी, है ना, हाय संदीप भैया, कैसे हो, कितने दिनों बाद मिले, कितने मन की इच्छा। हाँ बहुत अच्छा है, देखो है ना, दिल से याद कर रहा था। हाय बेबी जी, वाह वाह, है ऊपर ऊपर से जैसे ही मन उधर गया, मैं चाहती नहीं थी इसको कुछ करना। अंदर से बदलिए, ये नहीं होना चाहिए। यदि आप चर्च में भी आते हैं, खुदा क्या कहता है, यदि तेरे मन के अंदर तेरे भाई के लिए तेरे मन के अंदर द्वेष है, तो तेरी भेंट कबूल नहीं होगी। अपनी भेंट को वहीं छोड़, जा पहले अपने भाई को, जा पहले अपने भाई से क्या करे, मेल मिलाप कर।
यदि भाई के साथ मेल मिलाप नहीं है, अपने भाई के साथ मेल मिलाप नहीं है, पड़ोसी को है अपने भाई को नहीं, मैं नहीं बुलाता उसको, अपनी बनती नहीं है, बनती नहीं है। ये पड़ोस में कौन, मेरा भाई है पर बनती नहीं है हमारी, क्या फायदा। सही बात है। इसका मतलब आपने अपने मन को बदले नहीं हुआ, आप अंदर से बदले नहीं हुए, है ना। ऊपर से बॉडी टाइट हुई लगा के हैं, बाल बुल परफ्यूम लोगों को लगे ही इज अ गुड, बहुत अच्छा बंदा है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बंदा है, इसको मैं अक्सर देखता हूँ, है टाई में बड़ा जचता है, हेलो हाय करके ही जाता है। मन के अंदर क्या है, अंदर कूड़ है, मन के अंदर खुदा का कलाम कहता है सड़ी हुई कब्रें देखी कभी, कब्र के ऊपर से तो लिपि पोती होती है? और अंदर क्या है, सराहन है, मुर्दा सड़ा हुआ है, गली हुई हड्डियां पड़ी हैं, वो है आप। अगर आपके मन के अंदर किसी के लिए प्यार नहीं है, नफरत है, चल जाने का कोई फायदा नहीं, खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। जितना मर्जी आई जाओ जाई जाओ, 2 साल 4 साल 10 साल, अंदर से नहीं बदलेगा ना, बात नहीं बदले वाली। हालेलुया। प्यार से भर जाओ, प्यार खुदा का है, नफरत शैतान की है। हालेलुया। आपके कामों से पता चलेगा कि आप किसकी औलाद हो, है ना। यीशु की हो तो प्यार होगा, आती है नफरत, गुस्सा भी चढ़ता है, गुस्से पे काबू पा लो, नहीं मैंने नहीं करना। क्यों? ये गुस्सा शैतान का है। मैं यीशु का हूं, गुस्सा शैतान का है, मैं क्यों करूं? गुस्सा किसका है? शैतान का। जब आप करते हैं तो क्या होता है, 2 हस्बैंड वाइफ जो लड़ते हैं ना, उनको नहीं पता होता हस्बैंड वाइफ एक है, खुदा ने दोनों को एक कर दिया, है ना। जब 2 जन एक होते हैं ना, वहीं से सारा काम खराब हो जाता है, शैतान को वहीं से गड़बड़ाहट करने की इच्छा शुरू हो जाती है। ये एक मन कैसे हो गया, है ना। जब नई नई शादी होती है ना, मैं अक्सर कहता हूँ जैसे शादी हुई 2-3 दिन तो बढ़िया रहेगा, है ना, है ना, 10 दिन बढ़िया रहेगा, 15 दिन बाद में, है ना, क्योंकि शैतान नहीं चाहता, एक मन हो गए हैं, 2-4 दिन 5 दिन उसने देखा, है ना, 4-5 दिन उन पे दुआएं हो रखी है, सबने आशीषें दी हैं, प्रेयर करी है, माँ बाप ने प्रेयर करी है, घर से प्रेयर करके गए, कलीसिया में गए, पास्टर ने भी प्रेयर करी है। जब प्रेयर करी गई, उनको दोनों को एक किया गया, तब भी दुआएं की, है ना, पास्टर ने तब भी बरकत का कलमा दिया उनको, है ना, उनको तब भी आशीषें दी, बरकतें दी। वो 4-5 दिन तो ठीक रहा, है ना। वो खुद प्रेयर करेंगे तो 10 दिन ठीक रहेगा। हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिलकर इकट्ठे बैठ के प्रेयर करने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कोई संसार में ऐसा नहीं है जो 2 जने एक मन हो सके। सिर्फ हस्बैंड और वाइफ दोनों एक मन होकर दुआ करेंगे ना, एक मन होकर हस्बैंड और वाइफ अगर दुआ करेंगे तो बहुत काम होंगे, शैतान उनको छू नहीं सकता, क्योंकि एक मन है। जहाँ एक मन है वहाँ खुदा की हजूरी है। जिस दिन एक मन ऐसे हो गए ना, मैंने बताया था ना, तीसरा नहीं आना चाहिए बीच में, जो तीसरा शैतान है। एक मन ही रहना, दोनों ने एक मन है। 2-4 हफ्ता महीना ठीक रहता, फिर आपस में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, है ना। नई नई शादी के बाद होते हैं ना, सब याद कीजिए जिनकी शादी होगी है, मैं भी थोड़ा याद कर रहा हूं, है ना। शैतान चाहता नहीं है ये एक मन कैसे हो गए, इनकी शादी में दोनों एक हो गए। खुदा उसने पढ़ा था उन्हें, अब तुम 2 नहीं तुम एक हो, अब तुम 2 नहीं एक हो। ये एक से उसे बहुत नफरत है, 2 होने चाहिए, 3 बिखेर दो, है ना। एक मन से बहुत उसको नफरत है। कभी भी एक दिन भी ऐसा ना जाने दे कि जिस दिन हस्बैंड वाइफ, मैं कहता पूरा परिवार, है ना, शादी की बात करो, शादी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे तो आप लगातार आप शैतान को बीच में ना आने दे। एक दिन भी ऐसा ना जाने दे कि शैतान को वहां से मौका मिल जाए कि इनके घर में, इनके जीवन में प्रवेश कर जाए, है ना। 2, 4, 5 साल लगते हैं एक नई नई शादी को सेटल होने में।
अगर अच्छी दुआ करेंगे तो आप 2-3 साल में सेट हो जाओगे। कम दुआ हो जाएगी तो गड़बड़, और जितनी ज्यादा कम होगी सारी उम्र पंगा प्यार है ना? क्यों? दुआ नहीं है, परमेश्वर की हुजूरी नहीं है, खुदा की बात को मानते नहीं। उसने खुदा की बात को माना, उसने डुबकियां लगाई, उसका जिस्म कैसा हो गया? बच्चे के समान हो गया। अब वो अंदर से भी बदल गया। अब वो उसको कहता अलीशा को, तेरा दास, अपने आप को क्या कहने लगा? मैं तेरा दास, जो कुछ लेके आया हूं भेंट, तेरा दास जो भेंट तेरे लिए लेके आया, इन भेंट को क्या कर? ग्रहण कर, स्वीकार कर। एक बार फिर से उसने कहा, 17वीं आयत में पढ़िए इसकी। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास ही होगा। जब उसने नहीं लिया ना तो फिर से एक बार कह रहा है, अच्छा तो ठीक है, अगर तुझे ये नहीं चाहिए, इतनी धन दौलत संपत्ति, कितने वो किलो के हिसाब से वो सोना चांदी उसके लिए लेके आया था, कपड़े लेकर आ रखा था, है ना, बहुत कुछ वो लेकर आया था, मगर उसने अलीशा ने एक चीज भी उसमें से ग्रहण नहीं करी। तब उसने कहा कि अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले। अब फिर उसने अपने आप को दास कहा। क्यों? क्योंकि मन बदल गया। अब अपने आप को सेनापति नहीं कह रहा। जब मन बदलेंगे तब आपके जीवन में खुदा काम करेगा। आज अपने आप को आपने सबने समर्पण किया है। आप खड़े हो जाएंगे, आप सब जने, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सब खड़े हो जाएंगे। हम खुदा का धन्यवाद करें। अपने मुंह से बोलिए कि खुदा, आज से मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पण करता हूँ। आज से तू मेरा और मैं तेरा हूँ। मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, आज मैं तेरे साथ, आज से मैं वफादारी और ईमानदारी से चलूंगा। मैं तेरे साथ वादा करता हूँ। अपने मुंह से बोलिए, आज खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा। आप जैसे चलते हैं आज से वैसे नहीं चलेंगे, आपको खुदा रास्ता दिखाएगा यदि आप अपने मुंह से आज अंगीकार करेंगे। सब जन बोलिए, कोई अपने मुंह को बंद ना रखे। आप पुकार कर खुदा से आज दुआ कीजिए, खुदा आज मेरे हृदय को बदल। आज मैं तेरे आगे नमान कोड़ी की तरह मैं 7 बार डुबकियां लगाता हूँ। पिता खुदावंद, मैं नहीं चाहता कि मेरा हृदय, मेरा मन ऊपर से बदले, मेरा शरीर ऊपर से बदले। आज मैं ये चाहता हूँ कि आज मेरा हृदय अंदर से बदल जाए। आज मेरा जीवन मेरे अंदर से बदल जाए। मैं आज वो ना रहूं, मैं वो बन जाऊं जो तू चाहता है। आज से मैं अपनी इच्छा को तेरे आगे नहीं रखूंगा। आज से मैं तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने दूंगा। मेरी ये दिल से दुआ। कहिए सब जन अपने मुंह को पुकार कर, खुदा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोलिए सब जन जीसस, हालेलुया, हाथों को उठाकर सब जन अपने हाथों को उठाइए। यस, बोलिए, आज प्रॉमिस करता हूँ, तुझे सस्ता करता हूँ खुदावंद, मेरे जीवन में कार्य करें। आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में, अपने आप को तेरे आगे समर्पण करता हूँ। आज अपनी दया कर, आज अपना रहम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो छू रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है। जिन्होंने अपने आप को आज समर्पण किया है, हमारा खुदा हमारी आवाज को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी दुआ को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा खुदा सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो सहज से मिल जाता है। कोई ऐसा खुदा नहीं जो सहज से मिल जाए। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो सहज से मिल जाए। और उसकी इच्छा है कि आप अपने आप को समर्पण कर दीजिए। वो चाहता है, वो सचमुच आपके जीवन को आज बदलना चाहता है। यदि आप बदलना चाहते हैं, अपने मुंह से पुकारिए उसे। आज कहिए, हमारा खुदा हमारे बीच में है, वो हमारी आवाज को सुन रहा है। बोलिए, तुझे आगे सजदा करता हूँ, अपने आप को समर्पण करता हूँ। आज तेरी दया हो, आज तेरा रहम हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु, आज अपने बच्चों को दया कर। खुदा तेरे बच्चे पुकार रहे हैं, अपने बच्चों पर दया कर दे खुदा, अपने बच्चों पर रहम कर, हर के जीवन को बदल दे। मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा, मेरे जान
वास्तव में मैं सुरक्षित हूँ। वो आपकी पुकार को सुन रहा है, वो बहरा नहीं है, वो हमारी आवाज़ों को सुन रहा है, वो आपकी पुकार। धन्यवाद दीजिए उसे। Thank you, Jesus। Yes। और किसी से प्रेम नहीं करते प्रभु, मैं केवल तुझे प्रेम करते हैं। हम तेरे हैं, तू मेरा है, केवल तुझसे प्रेम। धन्यवाद यीशु। और पीछे ना हटो, मैं केवल तुझसे। हाथ में परमेश्वर से कहेंगे, यस लॉर्ड, मैं केवल तुझसे प्रेम। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, हाथ में कहेंगे, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, और पीछे ना हटो। थोड़ी देर के लिए हम शांत हो जाएंगे। जो हमने आज का वचन सुना है उसको आप अपनी जिंदगियों में ग्रहण करें। जहाँ भी कमी है आज कहें कि प्रभु तू मुझे धो दे, और प्यारे प्रभु मेरे जीवन में कोई भी दाग न रहने पाए, और मैं पूरी तरह तेरे साथ वफादारी से चलने पाऊं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी वो सब कुछ तेरा है। मैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो चुके हो, यीशु मसीह के नाम से हालात बदल चुके हैं।